करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर 15 एरिया का प्रैक्टिस सेट 15.2। प्रैक्टिस सेट 15.2 पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर आप ये वीडियो देखिए जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर्स, मतलब एक डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है रोम्बस में 30 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसका एरिया भी दिया है और एक डायगोनल दिया है। फाइंड इट्स पेरीमीटर, मतलब मुझे उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स के लेंथ का सम, ठीक है। मतलब मुझे साइड निकालना है। साइड दिया है क्या मुझे? कहीं पे भी नहीं दिया है, मुझे दिया है एक डायगोनल और एरिया, ठीक है। तो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है क्वेश्चन, तो हम प्लान बनाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर प्लान देख के हम उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैंने रोम्बस ले लिया, रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। और ये रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब ये क्यू पे दोनों डायगोनल हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्ट हो जाएंगे। बाइसेक्ट मतलब दो पार्ट्स, बाइसेक्ट, बाय मतलब दो, सेक्ट मतलब पार्ट बन रहा है उसका, ठीक है। तो अब उसने क्या पूछा है, देखो पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए मुझे क्या चाहिए? पेरीमीटर मतलब साइड ए बी का लेंथ प्लस साइड बी सी का लेंथ प्लस साइड सी डी का लेंथ प्लस साइड डी ए का लेंथ। अब रोम्बस में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर एक साइड का लेंथ मिल गया तो उसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई करके मुझे पूरा पेरीमीटर मिल जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया कि फाइंड पेरीमीटर नहीं, मुझे क्वेश्चन बनाना है फाइंड एडी, मतलब मुझे साइड एडी फाइंड करना है, ठीक है। मेरा टारगेट चेंज हो गया क्योंकि एडी मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या दिया है? डायगोनल ऑफ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर दिया है, देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। तो मैं एक डायगोनल 30 ले लेता हूँ, बीडी 30 ले लूँ, ये वाला पार्ट, तो इसको मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है। बीडी इज 30, इसको मैं 30 ले लेता हूँ, ठीक है। बीडी इज 30, ओके। अब अगर BD 30 है तो मैंने बताया ना कि Q पे दोनों बाइसेक्ट होंगे, तो QB और QD कितना हो जाएगा? 30 का आधा क्या होता है? 15, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है मुझे? यहाँ पे एरिया दिया है, ठीक है। एरिया इज 240 स्क्वायर सेंटीमीटर। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ डायगोनल इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब एक डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है, देखो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। दूसरे डायगोनल को लेते हैं, हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं D2, ठीक है। AC को ले लेते हैं D2, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एरिया से, एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू D1 इंटू D2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। एरिया का वैल्यू क्या है? देखो एरिया का वैल्यू है 240, तो मैं यहाँ पे एरिया सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 कितना है? देखो D1 मतलब पहला डायगोनल जो दिया है वो 30 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे डाल दिया 30 और D2 मुझे नहीं पता, ठीक है। अब मुझे ये D2 का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे D2 का वैल्यू चाहिए तो ये बाकी सब उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये 1 इंटू 30 यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे नीचे आएगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे? देयरफॉर 240 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 30 इज इक्वल टू D2। सिर्फ D2 बचाना है यहाँ पे, बाकी मैंने सब कुछ उधर भेज दिया। अब कट करो इसको, कट करके मुझे क्या मिलता है? 0 0 कट, 3 1 जार, 3 8 जार, ठीक है। नीचे देखो 1 इंटू 1 तो 1 हो गया और ऊपर आया 8 इंटू 2 16, तो 16 अपॉन 1, 16 अपॉन 1 क्या हो जाता है? 16, और यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर। तो मुझे D2 का वैल्यू क्या मिल गया? 16 सेंटीमीटर। D2 मतलब क्या था? D2 मतलब था ये दूसरा डायगोनल AC, ठीक है, यहाँ पे वाला। अगर ये पूरा 16 है तो ये AQ कितना हो जाएगा? AQ हो जाएगा 16 का आधा, 8 सेंटीमीटर, और QC भी सेम हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पॉइंट पे देखो ये डायगोनल में भी ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाएगा। ये बड़े डायगोनल AC में ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो जाएगा। रोम्बस का प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब D2 मिल गया तो मुझे देखो ये मिल गया 8 सेंटीमीटर, ये पहले से मुझे मिल गया था 15 सेंटीमीटर। ये दोनों यूज करके ये राइट एंगल ट्राइंगल AQD में पाइथागोरस लगा के मैं AD निकाल सकता हूँ क्या? निकाल सकता हूँ ना। कैसे निकालूंगा? तो पाइथागोरस लगाओ वहां पे, क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू
ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, यही था ना पाइथागोरस, ये हाइपोटेन्यूज है एडी, तो उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू दो साइड्स जो है राइट एंगल वाली, देखो ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल को टच करने वाली दो साइड कौन सी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, यही ट्रायंगल देखना है ए क्यू डी, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बस। तो क्या आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए क्यू कितना है 8, क्यू डी कितना है 15, तो मुझे मिल जाएगा ए क्यू की जगह पे 8 एंड क्यू डी की जगह पे 15, 8 स्क्वायर आ जाएगा 64, 8 इंटू 8 होता है ना, और 15 स्क्वायर क्या आ जाएगा 225, दोनों को ऐड करके आ जाएगा 289, तो मुझे देखो क्या मिल गया, ए डी स्क्वायर 289 मिल गया। अब 289 चेक करो किसका स्क्वायर है, मैंने आपको बोला था 20 तक आपको स्क्वायर्स बाय हार्ट करने, तो जब आप बाय हार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि 289 17 का स्क्वायर है। अब यहाँ देखो AD का स्क्वायर एंड यहाँ पे 17 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर स्क्वायर तो सेम है ना ऊपर 2 2, तो AD का वैल्यू क्या आ गया, AD का वैल्यू आ गया 17, AD मिल गया 17। हमको क्या पूछा था, पेरीमीटर, ठीक है, AD क्या है, AD अपना एक साइड है, अपने को पता है कि सारे साइड्स इक्वल है, तो मैं पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कैसे निकालूंगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, है ना, चारों साइड सेम है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, स्क्वायर जैसे। साइड क्या है, साइड हम AD ले रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सारे साइड सेम है, कोई भी नाम लिख दो, AD BC CD कोई फर्क नहीं पड़ता। AD का वैल्यू क्या निकाला हमने, साइड AD का वैल्यू हमने निकाला 17 सेंटीमीटर, सब्स्टिट्यूट कर दो, 4 इंटू 17 आ जाएगा 68 सेंटीमीटर, हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। एक बार देखो अच्छे से क्या किया हमने पहले उसने पूछा था पेरीमीटर, पेरीमीटर के लिए हमको क्या चाहिए, साइड चाहिए, साइड कहां से निकालेंगे, ये जो डेटा दिया है इसमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया था, पहले दिया था कि एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर, अगर डायगोनल 30 है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 15 और ये 15, ठीक है। फिर उसने दिया था एरिया 240 है, हमको पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो आ जाएगा 240 इज इक्वल टू हाफ इंटू D1 क्या है, D1 मतलब पहला डायगोनल जो 30 दिया हुआ है, और इंटू D2 हमको पता नहीं है, D2 जो दूसरा डायगोनल है वो हो जाएगा, दो ही डायगोनल होते हैं ना रोम्बस में, ठीक है। तो ये सॉल्व किया तो हमको D2 की वैल्यू आ गई 16, अगर ये पूरा 16 है तो ये ऊपर वाला हाफ हो जाएगा उसका, 16 का आधा कितना होता है 8, ये मेरे पास ऑलरेडी 15 था, ये 8 है, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के मैं ये साइड AD फाइंड कर सकता हूँ। एक बार साइड AD फाइंड कर लिया तो पेरीमीटर तो बहुत इजी है, 4 मल्टीप्लाइड बाय द साइड, तो आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर। अब बच्चों एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिख पाओगे, ये आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसा करके बताया, एग्जाम में आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। आप देखिए मैं पूरा स्टेप्स लिख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लो कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया, ओके। तो एग्जाम में आप ऐसा लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि ABCD एक रोम्बस हम अज्यूम कर लेते हैं जिसके डायगोनल्स Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या दिया है क्वेश्चन में, डायगोनल BD दिया है, हमने डायगोनल BD 30 ले लिया, अब डायगोनल AC भी ले सकते हैं, कोई भी डायगोनल ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, वो लिखेंगे, फिर बाइसेक्ट हो रहा है इसलिए ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल इक्वल हो जाएगा, 30 का हाफ हाफ क्या हो जाएगा, इक्वल मतलब 15 15, तो ये आ गया स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है तो हमने लिख दिया एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यही है ना, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, एरिया की जगह पे 240 हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, एक डायगोनल दिया है 30, दूसरा डायगोनल क्या है, हमने 30 इसको ले लिया तो बचा हुआ डायगोनल है AC, तो 30 इंटू AC कर लिया, इसको सॉल्व किया तो AC का वैल्यू है 16। नाउ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, तो अगर AC 16 मतलब ये पूरा 16 तो क्या आ जाएगा, AQ एंड QC दोनों 16 का हाफ हाफ 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। आप अच्छे से देखिए तो हमने ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ फाइंड कर लिया, तो मैंने दूसरी बार फिगर बनाया, आपको बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल AQD में क्या मिल गया मुझे, AQ 8 सेंटीमीटर और QD 15 सेंटीमीटर, पाइथागोरस लगा के मैं साइड AD फाइंड कर दूंगा। देखो मैंने क्या लिख दिया, AQD इज 90 डिग्री, तो पाइथागोरस लगाया AD स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ये AQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, मुझे AD का वैल्यू आ गया 17, ठीक है। AD 17 आया तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, फोर्थ पार्ट ये हो गया, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड AD विच इज 4 इंटू 17 विच गिव्स मी 68। आया समझ में, एक बार पॉज करके देख लो, एग्जाम में आप ऐसा लिखेंगे स्टेप वाइज, ताकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिले और आप मिस्टेक्स ना करें।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 15.2 भी खत्म होता है। इसमें हमने 4th क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके पहले के वीडियो में मैंने 1st, 2nd और 3rd क्वेश्चन सॉल्व किया है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने एरिया की 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, आपके स्कूल ग्रुप्स पे शेयर करें, ताकि सबको एरिया अच्छे से समझ में आए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप लेक्चर्स मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।